जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले में अब तक एक पर्यटक की मौत हुई है। आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया था। इस हमले में 26 पर्यटकों की मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आतंकी हमले में 11 लोगों के घायल होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम ने हमले की निंदा की है। उधर गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, उनके साथ आईबी चीफ और गृह सचिव भी मौजूद हैं। इस आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आतंक और आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि निर्दोषों पर हमला अक्षम्य है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हमले की निंदा की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड क्या हुआ? इसको क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड। तो आतंकियों ने घात लगाकर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। पर्यटक जो कि घूमने गए थे पहलगाम में, वहां पर घोड़े पर बैठे थे पर्यटक और उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस घटनाक्रम में 26 पर्यटकों की मौत की आशंका है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी और ताजा अपडेट के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, हमले को लेकर क्या कुछ अब जानकारी मिल रही है? गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, आईबी चीफ गृह सचिव के साथ श्रीनगर पहुंचे हैं। किस तरह के एक्शन सरकार ले रही है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए सौरभ, गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वहां पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में गृह सचिव और आईबी प्रमुख दोनों लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वो लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और वहां की सभी सिचुएशन की जो है रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे विशेष बात ये रही है सौरभ जी कि जिस तरीके से नाम पूछकर हमला किया गया है, उसने पूरे देश को एक तरह से गुस्से में ला दिया है। फोर्सेस अलर्ट हो गई हैं और अब जो है गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में बैठक लेने वाले हैं। बैठक लेने के बाद वो जो इस पूरे हमले में जो लोग घायल हुए हैं, उन घायल हुए लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद उनका हालचाल जानने के बाद हो सकता है गृह मंत्री इस दिशा में कोई स्टेटमेंट जारी करें। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है वो बैठक लेने वाले हैं थोड़ी देर में, और बैठक में क्या कुछ होगा ये थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल ललित, तो बड़ा सवाल यह है कि एक बड़ी चुनौती यहां पर आतंकियों ने दी है। जिस तरह से नाम पूछकर हमला किया गया है, तो जाहिर सी बात है पहलगाम के उस क्षेत्र में एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका पूरी तरह से निशाना था, पूरी तरह से उनको टारगेट करना था। पर्यटकों को, अन्य धर्म के लोगों को, ये इस हमले के बाद इस बात की तस्वीर भी साफ होती है। जिस तरीके से नाम पूछा गया, जानकारी ये भी मिल पा रही कि धर्म भी पूछा गया और उसके बाद हमला किया गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहलगाम की लोकेशन को पहले हमें समझना पड़ेगा। पहलगाम एक बड़ा स्टेशन है जम्मू कश्मीर में, और जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है, पहलगाम ये वो जगह है जहां पर ज्यादातर लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं। पहलगाम वो जगह है जहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और यहाँ पर आज ये बताया जा रहा है, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त भी वहां पर कोई तकरीबन 2000 से ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे। और जिस तरीके से ये हमला हुआ उसके बाद जिस तरीके से आतंकवादियों ने नाम पूछ कर गोली चलाई है, उसने जो है पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस घटना की निंदा की है और जिस तरीके से ये कायराना हमला हुआ है उसमें माना ये जा रहा है कि अभी तक जो है 20 से ज्यादा लोगों की जो है इसमें जान गई है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक जानकारी इस दिशा में नहीं आई है, लेकिन इतनी बात तय है कि
खुद प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, लेकिन जैसे ही ये घटना घटी और उन तक जानकारी पहुंची, उन्होंने तुरंत उनके निर्देश पर जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। आईबी प्रमुख और गृह सचिव दोनों लोग उनके साथ मौजूद हैं और वो जो है अब इस पूरे मामले को वहां पर देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे चूक हुई, क्या गलती रह गई जिसके कारण इतनी बड़ी घटना जो है इतनी बड़ी वारदात हो गई वहां पर। जी ललित, बड़ी चुनौती, बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल वो ये कि जिस तरीके से प्रायोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का भी इसमें कुछ न कुछ संलिप्तता जरूर रही होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आतंकी घटनाएं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त होता है। उसके बाद वो हमला करने के बाद आसानी से एस्केप हो जाते हैं, छिप जाते हैं। अब सुरक्षा बलों के आगे कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि कब तक आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी, आगे क्या कुछ कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी? देखिए, अब इतनी बात आप ये सोच कर चल सकते हैं कि जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, इतनी बात तो आप समझ लीजिए कि इन आतंकियों का बचना अब एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने निर्दोष लोगों पर गोली चलाई है वो अपने आप में बेहद ही जघन्य अपराध है। रही बात दूसरी की आखिरकार की किस तरीके से गोली चली, अब देखिए ये पूरा अगर इस घटनाक्रम को देखा जाए तो उस घटनाक्रम में ये समझ में आता है कि इस घटना को लेकर बड़ी तैयारी की गई थी, इस वारदात को अंजाम देने के लिए बड़ी तैयारियां की गई थी, रेकी की गई थी पूरे इलाके की। बड़े इसके पीछे ये केवल जो आतंकवादी आए हैं केवल वो लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि इस पूरे मामले में जो है एक बड़ा हैंडलर शामिल है जिसके जरिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये कोई एक कश्मीर में जिस तरह के ऑपरेशन सेना करती है ये उस तरह का मामला नहीं है। ये भारत की इकोनॉमी पर एक तरह का हमला है, भारत के उन सेंटिमेंट पर हमला है जो ये कहते हैं कि कश्मीर में अब हालात पहले जैसे नहीं है। तो सरकार लगातार वहां सुरक्षा का जायजा ले रही है और अभी गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो ये इस तरीके का एक हमला है, तो इस हमले की हमको गंभीरता को समझना पड़ेगा। और अब निश्चित तौर पर ये सोचिए, एक दिन या 2 दिन में या उससे पहले ही सुरक्षा बल जो है वहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे देंगे और पूरा विश्वास है कि पूरे मामले में जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और आतंकियों को उनकी जहन्नुम में जरूर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल ललित, लेकिन जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने, जिस तरीके सरकार ने एक कश्मीर में जिस तरीके से 370 आर्टिकल हटाओ, उसके बाद एक यूटी बनाया गया और शांति बहाली की बात सरकार लगातार कहती रही है। आपने बिल्कुल सही इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं सरकार की सोच पर हमला है, जिसमें ये कहा गया कि अब आतंकी हमले कश्मीर में नहीं होते हैं। ये अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, अब सवाल है, क्योंकि बड़ी चुनौती तो दे दी है। हमने पहले भी देखा था कि पुलवामा में भी जिस तरीके का अटैक हुआ था सेना के काफिले पर, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यह भी कहा था कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहुंचाया भी सरकार ने और भारत ने। अब इस हमले के बाद भी कुछ उसी तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने देखा था कि एक्शन का रिएक्शन हमने देखा था पुलवामा जब हमला हुआ था, पुलवामा हमले के बाद हमने देखा था कि कितना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उतने बड़े हमले करेगी भारत सरकार या नहीं करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में नाम पूछ कर वारदात को अंजाम दिया गया है, बिल्कुल, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है कि ऐसा भी आतंकवादी हमला होता है। तो यानी कि कहीं न कहीं आतंकी एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं। अब वो किस चीज का मैसेज है, वो या तो उनको पकड़ने के बाद